लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली शानदार जीत पर बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं। सर, पहले आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। आपको उम्मीद थी इस बात की कि एनडीए का इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस रहेगा? देखिए, एनडीए को बहुमत मिलेगा, सरकार बनेगी, यह तो पहले ही से लोगों का रुझान देखकर स्पष्ट था। कहीं कोई कन्फ्यूजन था ही नहीं। हाँ, इतनी बड़ी जीत मिलेगी यह भी इलेक्शन कैंपेन आधा जब हम लोग क्रॉस कर रहे थे उस समय दिखने लगा था कि इस तरह का ही रिजल्ट आएगा, क्लीन स्वीप मिलेगा। नीतीश कुमार ने आखिरी कैबिनेट की बैठक की, उन्होंने इस्तीफा दिया अपना और राज्यपाल ने कहा कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर आप काम करते रहिए। नीतीश कुमार ही 10वें बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। इसमें कोई सस्पेंस कोई नहीं, बिल्कुल कोई सस्पेंस नहीं है, न अभी सस्पेंस है न पहले सस्पेंस था। एनडीए में पहले ही से तय था, सरकार बन ही रही है, सरकार बनेगी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई है, तो नीतीश जी ही ओथ लेंगे, यह बिल्कुल फाइनल है। और डिप्टी सीएम? नहीं, उस पर तो कौन डिप्टी सीएम बने, मंत्री क्या कौन बने, इस पर तो विमर्श के उपरांत जो चीज़ें आएंगी तो आपको भी पता चलेगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से जिस तरीके से लालू परिवार में एक बगावत देखने को मिला, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि जब उन्होंने सवाल उठाया कि जो चाणक्य कहे जाते हैं उनके ऊपर, तो उनके ऊपर चप्पल उठाया गया। किस तरीके से देखते हैं लालू परिवार के इस झगड़े को? देखिए, झगड़ा तो इनका आंतरिक मामला है, इस पर क्या टिप्पणी हम करें, लेकिन सत्ता के लिए, सत्ता की लालच में इस तरह की स्थिति है। आपस में किसी तरह से सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, उसमें हमको हिस्सा मिल जाए, हमको हिस्सा मिल जाए, तो इस बात का झगड़ा है। और बिहार की जनता सारी चीज़ों को देख ही रही है। और एक बड़ा कारण मेरी समझ से यह भी है एक कि इन लोगों की जो स्थिति है पारिवारिक, उसको देखकर जनता महसूस करती है कि जब अपने परिवार में ऐसी स्थिति है, इन लोगों को मौका मिले तो बिहार की जनता की क्या सेवा कर पाएंगे। तो स्थिति यही है, लेकिन फिर हम कहेंगे कि इनके परिवार का आंतरिक मामला है, इसलिए उस पर बहुत टिप्पणी संभव नहीं। चुनाव के दौरान जो जंगल राज पर बात हुई, कि आपको लगता है कि लोगों के मन में या जेहन में ये बात आई कि अगर फिर से आरजेडी की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो फिर से जंगल राज कायम हो सकता है? देखिए, अभी भी इस कैंपेन के दौरान भी अनेक जगह इस तरह की घटना हुई। एग्जाम्पल के लिए हम बताएं, सासाराम विधानसभा क्षेत्र में जब पवन सिंह जी का रोड शो था, तो आरजेडी के कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने सड़क पर आकर जिस तरह से 10-20 मिनट के लिए से ही नंगा नाच किया, बाद में फिर प्रशासन की मदद से और हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस पर कंट्रोल किया। तो इस तरह की स्थिति है ही, जहाँ जहाँ मतलब आरजेडी के वर्कर्स जो हैं इतना बेलगाम है कि जनता 2005 के पहले की स्थिति को नहीं भूल पा रही है, इन लोगों के रवैया के कारण। चुनाव आयोग पर अगर बात करें तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि चुनाव शुरू से निष्पक्ष नहीं लग रहा था बिहार का चुनाव। आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चुनाव को करवाया उस पर सवाल उठाना सही नहीं है? बिल्कुल, अब तो चुनाव हो गया और मीडिया ने देखा, मीडिया सिर्फ अपने बिहार का नहीं, देश का नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ने भी देखा कैसे मतदान हुआ, कैसे बाकी प्रक्रिया हुई। तो सबके बावजूद अब इस तरह की बात लोग कर रहे हैं, तो अब इनके दिल दिमाग का भगवान मालिक है। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।